क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक सूर, सिर्फ एक सूर की वजह से अमेरिका और बर्तानिया, मतलब इतनी बड़ी ताकतें जंग के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल, मगर ये सच है। 1859 की सूर जंग। आज हम इसी वाकये की गहराई में जाएंगे, हमारे पास जो मालूमात हैं उनकी बुनियाद पर। जी, ये वाकया पेश आया था सैन हुआन जज़ायर पर। ये जज़ायर उस वक्त अमेरिका और बर्तानिया दोनों के दरमियान आप कह लें एक मुतनाज़ा इलाका थे। अच्छा। और सवाल ये है कि एक सूर जो किसी के आलू खा रहा था, उसकी मौत इतना बड़ा बैनुल-अक़वामी मसला कैसे बन गई? तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन था ये सूर, किसका था? तारीख थी 15 जून 1859 की। ठीक है। एक अमरीकी किसान था, नाम था लेमन कटलर। उसने देखा कि एक काला सूर उसके आलू के खेत में घुस आया है और फसल खा रहा है। ओहो। तो उसने सूर को गोली मार दी। सीधा गोली मार दी? जी। अब वो सूर जो था वो चार्ल्स ग्रिफिन नामी एक आयरिश शख्स का था। ग्रिफिन वहाँ ब्रिटिश हडसन बे कंपनी के लिए काम करता था। हडसन बे कंपनी यानी ब्रिटिश मुफादात? बिल्कुल। वो इस इलाके में एक बड़ी ब्रिटिश मौजूदगी थी। तो कटलर ने कहा कि भाई नुकसान हुआ है, मैं $10 हर्जाना देता हूँ। $10 आज के हिसाब से कितने होंगे? आज के हिसाब से शायद कोई $300 के करीब। अच्छा, ठीक है। लेकिन ग्रिफिन नहीं माना। उसने कहा नहीं, मुझे $100 चाहिए। $100? वो तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3000 आज के। जी हाँ। तो कटलर ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि भाई सूर मेरी जमीन पर था, इजाजत के बगैर आया था। बात तो उसकी भी ठीक लगती है। हाँ, मगर अब ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं रहा था। मतलब बात आगे बढ़ गई। लेकिन फिर भी एक सूर पर इतना बड़ा मसला, जरूर कोई पुरानी बात होगी। पस मंजर क्या था? दरअसल असल जड़ थी 1846 का ओरेगॉन मुआहदा। ओरेगॉन ट्रीटी? हाँ, सुना है। इस मुआहदे ने अमेरिका और ब्रितानवी शुमाली अमेरिका, यानी जो बाद में कनाडा बना, उसके बीच सरहद तय की थी। ज्यादातर तो 49वां मुतवाजी पर। ठीक। मगर जब ये लाइन समुंदर तक पहुंची, वैनकूवर जजीरे के पास, तो वहाँ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? मुआहदे में लिखा था कि सरहद चैनल के वस्त से गुजरेगी। अब वहाँ एक नहीं 2 चैनल थे, एक हारो आबनाई, एक रोजारियो आबनाई। ओह, यानी वाज़ेह नहीं था कि कौन सा चैनल? बिल्कुल। अब अमेरिका कहता था कि सरहद हारो आबनाई यानी मगरबी चैनल से गुजरेगी, जिससे जज़ायर अमेरिका को मिलते। जी। और ब्रितानिया कहता था नहीं, सरहद रोजारियो आबनाई यानी मशरकी चैनल से गुजरेगी, जिससे जज़ायर उनके होते। तो ये सान ख्वान जज़ायर इन दोनों चैनल्स के बीच में थे? हाँ जी। और नक्शे भी साफ नहीं थे। एक सरहदी कमीशन भी बनी थी 1856 में, लेकिन वो भी ये मसला हल नहीं कर सकी। अच्छा, तो मतलब जब ये सुअर वाला वाकया हुआ तो जमीन पहले से मुतनाज़ा थी, दोनों मुल्क अपना दावा कर रहे थे। बिल्कुल। चिंगारी तो लग चुकी थी, बस हवा देने की देर थी। तो फिर हुआ किसने दी? मतलब फौजी कार्रवाई कैसे शुरू हुई? हुआ ये कि बरतानवी हुक्काम ने कहा कि हम कटलर को गिरफ्तार करेंगे। अमरीकी शहरी को? जी। तो वहाँ जो अमरीकी आबादकार थे, उन्होंने अमरीकी फौज से मदद मांग ली। और फौज आ गए? फौरन। अमरीकी कमांडर थे जनरल विलियम हार्नी। वो वैसे भी थोड़े बरतानवी मुखालिफ समझे जाते थे। उन्होंने फौरन कैप्टन जॉर्ज पिकेट को भेजा 66 फौजियों के साथ। जॉर्ज पिकेट? ये तो वो नहीं जो अमरीकी खाना जंगी में गेटिसबर्ग में मशहूर हुए? जी हाँ, वही। तो पिकेट अपनी छोटी सी नफरी लेकर जजीरे पर पहुंच गए। 66 फौजी एक सूर के पीछे? बरतानियों ने क्या किया फिर? उन्होंने इसे अपनी जमीन पर फौजी चढ़ाई समझा। जवाब में उन्होंने 3 जंगी जहाज भेज दिए। 3 जंगी जहाज? जी। और फिर तो मामला बढ़ता ही गया। देखते ही देखते अगस्त तक जजीरे पर तकरीबन 460 अमरीकी फौजी थे, 14 तोपों के साथ। और बरतानिया? बरतानिया के 5 जंगी जहाज थे, उन पर 2000 से ज्यादा फौजी और कोई 70 के करीब तोपे। मतलब बहुत ही ज्यादा। दोनों तरफ के फौजियों को हुक्म था कि पहला फायर आपने नहीं करना। लेकिन इतना बारूद जमा हो जाए तो? बिल्कुल। कोई भी छोटी सी गलत फहमी, कोई इत्तेफाकिया गोली और जंग छिड़ सकती थी। और कुछ लोग
जैसे आपने कहा जनरल हार्नी वो शायद चाहते भी थे कि जंग हो। ऐसी बातें कही जाती हैं। कुछ का ख्याल है कि शायद वो अमेरिका को खाना जंगी से पहले मुत्तहिद करना चाहते थे ब्रिटानिया के खिलाफ जंग छेड़कर, या शायद कोई और सियासी खेल था। तो ये खौफनाक सूरत हाल ये टली कैसे, जंग रुकी कैसे? खुशकिस्मती से जब ये खबर वॉशिंगटन डीसी और लंदन पहुंची तो वहाँ समझदार लोग भी थे। अच्छा जी, अमरीकी सदर ब्यूकैनन ने फौरन जनरल विनफील्ड स्कॉट को भेजा। वो बहुत तजुर्बाकार और समझदार जनरल थे। ठीक। और दूसरी तरफ ब्रितानवी बहरिया के रेयर एडमिरल थे रॉबर्ट बेन्स। उन्होंने भी कमाल समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया? उनके मुकामी गवर्नर ने हुक्म दिया था कि अमरीकियों पर हमला करो, उन्हें जजीरे से निकालो, लेकिन एडमिरल बेन्स ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? जी, उन्होंने कहा कि मैं दो अजीम कौमों को एक सूर पर जंग में नहीं झोंकूंगा। बहुत मशहूर कॉल है उनका। वाह, यानी मैदान में मौजूद अफसरों की समझदारी काम आई। बहुत हद तक। फिर जनरल स्कॉट और ब्रितानवी गवर्नर डगलस के दरमियान बातचीत हुई। क्या तय पाया? तय ये पाया कि ठीक है, जब तक फैसला नहीं होता दोनों मुल्क जजीरे पर मुश्तरका फौजी कब्जा रखेंगे। मुश्तरका कब्जा? जी, लेकिन शर्त ये थी कि हर तरफ से 100 से ज्यादा फौजी नहीं होंगे। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प हाल है। और ये हैरत अंगेज तौर पर कामयाब रहा। ये मुश्तरका कब्जा 12 साल तक चला। 12 साल? जी, और उस दौरान वहाँ जो अमरीकी और ब्रितानवी फौजी थे वो आपस में बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते थे, मिलकर पिकनिक मनाते, छुट्टियां गुजारते। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हतमी फैसला कब और कैसे हुआ? सरहद का क्या बना? आखिरकार 1871 में वॉशिंगटन में एक और मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन। ठीक है। इसमें ये मामला यानी सन हुआन जजायर की मिल्कियत का सवाल बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए भेज दिया गया। सालिसी मतलब किसी तीसरे मुल्क से फैसला करवाया? जी बिल्कुल। जर्मनी के शहंशाह थे विल्हेम अव्वल, उनको सालिस मुकर्रर किया गया। जर्मन शहंशाह ने फैसला किया? जी, उनकी सरबराही में एक कमीशन ने पूरा मामला देखा और 21 अक्टूबर 1872 को फैसला सुना दिया। क्या फैसला आया? फैसला अमेरिका के हक में आया। कमीशन ने कहा कि सरहद हारू आबनाए से गुजरेगी। यानी सन हुआन जजायर अमेरिका के हो गए? जी, और तब से वो अमेरिका का हिस्सा है। तो ये था सारा किस्सा सूर जंग का। इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या ये सिर्फ एक तारीखी लतीफ़ा है? नहीं, मेरे ख्याल में सबक बहुत गहरा है। एक तो ये कि एक छोटा सा वाकया भी अगर पहले से सियासी तनाव मौजूद हो, सरहदें वाज़िया ना हो, कौम परस्ती का जज्बा हो, तो वो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। सही। गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि क़यादत कितनी अहम है। अगर एडमिरल बेन्स या जनरल स्कॉट जैसे लोग ना होते तो शायद वाकई जंग हो जाती। हाँ, ये बात तो है। सफारतकारी और समझदारी ने बचा लिया। जी, और ये जाहिर करता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पुरअमन हल निकाला जा सकता है अगर नीयत हो। बिल्कुल। तो आखिर में ये सोचने की बात है कि तारीख में शायद ऐसे कई वाकयात होंगे जहां अल्फाज की जरा सी हेरफेर या नक्शे की एक लाइन बड़े तनाज़ुआत का बाइस बनी हो। हाँ, और क्या आज भी हमारे इर्द गिर्द बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ऐसी चिंगारियाँ, ऐसे इब्हाम मौजूद हैं जो किसी भी वक्त भड़क सकते हैं? ये गौरतलब बात है।